बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम होता है। बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम होता है। मुश्किलें और मुसीबतें तो ज़िंदगी में आम होता है। जिंदा हो तो ताकत रखो बाजुओं में लहरों के खिलाफ तैरने की, क्योंकि लहरों के साथ तैरना लाशों का काम होता है। लहरों के साथ तैरना लाशों का काम होता है। हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेपी कैंपस में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे रहना भी चाहिए। देखिए, हमारा ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ये हमारा लास्ट सेशन होने वाला है और इससे पहले मैंने सारा सेशन अपलोड करके रखा हुआ है। तो आपको कुछ अगर सीखना है बेसिक से तो आप हमारे वीडियो के फर्स्ट वीडियो से जाके देखिए। बहुत सारा कंसेप्ट आपको मिलेगा और बहुत सारा क्वेश्चंस आपको डिफरेंट टाइप का देखने को मिलेगा। देखिए, तो आज हम लास्ट सेशन है और आज का जो भी मेरा रेस्ट टाइप जो क्वेश्चंस बच गया था उसको हम प्रैक्टिस कराएंगे आपको, और हमारा ये आज का रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सेशन ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करेंगे। देखिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ अमन, कमल एंड मोहन इज 4:5:6 रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः होता है। क्रमशः कहने का मतलब अमन का 4 है, कमल का 5 है और मोहन का 6 है, ऐसा कह रहा है। मतलब ये है कि स्पीड का जो रेशियो है, क्या स्पीड का जो रेशियो है अमन का, कमल का और किसका, तो मोहन का। अमन, कमल और मोहन का वो क्या क्या है, तो 4 है, 5 है और क्या है, 6 है। इतना बात समझ में आया? यानी अमन का, कमल का और मोहन का जो रेशियो है स्पीड का वो क्या है, 4:5:6 है। ठीक है। अब कह रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय अमन, कमल एंड मोहन टू कवर द सेम डिस्टेंस। उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए, ठीक है, उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए वो अमन, कमल और मोहन का टाइम जो लगेगा उसका रेशियो क्या होगा वो बताइए। देखिए मेरे भाई, आप यहाँ पे एक कंसेप्ट याद रखिए। कभी भी स्पीड हो ना, किसी बंदे का स्पीड हो, ठीक है, स्पीड हो और कोई एक फिक्स डिस्टेंस कवर करना हो तो हमेशा स्पीड जो होता है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है। क्या होता है? स्पीड जो होता है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है। इनडायरेक्टली कहने का मतलब कि जस्ट उसका उल्टा हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। इतना बात तो समझ गए होंगे। लेकिन कब? जब फिक्स डिस्टेंस कवर करना हो तो यहीं पे है, यहाँ पे ये स्पीड का रेशियो है। क्या है मेरे भाई? स्पीड का रेशियो है, लेकिन हमें निकालना है टाइम का रेशियो। तो टाइम का रेशियो है तो क्या करेंगे, जस्ट रेसिप्रोकल कर देंगे। तो टाइम का रेशियो निकालना है मेरे भाई, तो हम क्या करेंगे, जस्ट रेसिप्रोकल कर देंगे। यानी ए का जो 4 है तो यहाँ पे हम 1/4 कर देंगे। ए का मतलब अमन, कमल का यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे हम 1/5 कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे मोहन है ना, तो मोहन का 6 है तो यहाँ पे हम 1/6 कर देंगे। इतना बात तो समझ में आया? अब देखिए, ये हमारा जो रेशियो है ना, ये रेशियो हमको फ्रैक्शन में आ गया। लेकिन मैंने बताया था मेरे भाई कि अगर फ्रैक्शन में आता है तो नीचे वाले जो भी होते हैं ना उसका हम एलसीएम ले लेते हैं मेरे भाई। तो अगर इस सब का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 60 आ जाएगा मेरे दोस्त, 60 आएगा। अब क्या करेंगे, 60 से सब में मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा जो आएगा वो टाइम का रेशियो आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 15×4 = 60, रेशियो 12×5 = 60 और रेशियो 10×6 = 60 हो जाएगा। यानी हमारा जो रेशियो होगा वो 15:12:10 होगा। और यही तो हमारा टाइम का जो टाइम जो लेगा वो सेम डिस्टेंस कवर करने में वो रेशियो होगा। तो क्या हो जाएगा, 15:12:10 हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो उम्मीद है आप कर लेंगे बढ़िया से, धज्जी उड़ा देंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कैन्स ऑफ ऑरेंज, पाइनएप्पल एंड मिक्स्ड फ्रूट जूस केप्ट इन अ स्टोर इज 8:9:15। देखिए मेरे भाई, यहाँ पे जो कैन है वो कैन जूस का है, ऑरेंज जूस का, पाइन जूस का और मिक्स्ड फ्रूट जूस का जो रेशियो है उस कैंस में वो कितना है, तो 8:9:15 आया समझ। मतलब एक स्टोर है
और उस स्टोर में बहुत सारा कैंस है, ऑरेंज जूस का कैन है, पाइनएप्पल जूस का कैन है और फ्रूट जूस का कैन है, और वो किस रेशियो में है, तो 8:9:15 की रेशियो में है। आया समझ, आया समझ। तो ऑरेंज का है, उसके बाद पाइनएप्पल का है, उसके बाद मेरे भाई क्या है, तो मिक्स्ड जूस है, जिसको हम MJ लिख लेते हैं, मिक्स्ड जूस है, और वो किस रेशियो में है, तो 8:9:15 के रेशियो में है। इतना बात तो समझ में आ गया। आगे कह रहा है इफ़ द स्टोर, और जितना भी स्टोर में कैंस है, अगर वो स्टोर क्या करता है 25% और 33.33% और 20% ऑफ ऑरेंज, पाइनएप्पल एंड मिक्स्ड जूस कैंस रेस्पेक्टिवली, है ना, वो सेल कर देता है। मतलब 25% किसका, तो ऑरेंज का, 25% किसका, तो ऑरेंज का, 33.33% किसका, तो पाइनएप्पल का, और 20% किसका, तो मिक्स्ड जूस का कैंस अगर वो स्टोर बेच देता है, तो कह रहा है देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ कैंस ऑफ दीज जूसेस इन द रिमेनिंग स्टॉक। अब रिमेनिंग स्टोर में रिमेनिंग कैंस का रेशियो क्या रहेगा, वो मेरे भाई बताइए। देखिए मेरे भाई, तो क्या कर रहा है, 25% किसका बेच रहा है, तो ऑरेंज का। अब 25% का मेरे भाई कितना होता है, आप जानते हैं 25% का मतलब होता है 1/4 मेरे भाई। तो यहाँ पे 1/4 किसका, तो ऑरेंज का। मान लीजिए 1/4 अगर बेच दिया, ये ऑरेंज का 1/4 अगर बेच दिया मेरे भाई, तो इसका 1/4 कितना होगा, तो 2 होगा। यानी कितना रिमेनिंग बच जाएगा मेरे भाई, तो रिमेनिंग बच जाएगा, ये हो जाएगा रिमेनिंग। ठीक है, ये रिमेनिंग कितना बच जाएगा, तो ऑरेंज का 6 बच जाएगा। आया समझ। अब देखिए यहाँ पे 33.33 किसका बेच रहा है, तो पाइनएप्पल का। 33.33 का वैल्यू आप मेरे भाई जानते हैं, ये होता है कितना, तो आप कहेंगे मेरे भाई कि ये होता है 1/3। कितना होता है, 1/3। अब यही 9 है पाइनएप्पल, ठीक है, 9 है पाइनएप्पल। इसका जब हम 1/3 बेच देंगे, देखिए 1/3 कहने का मतलब 9 × 1/3 यानी 3 आएगा। तो 9 में से 3 बेच देंगे, 9 में से 3 बेच देंगे, तो यहाँ पर लिख ही देते हैं, 9 में से 3 बेच देंगे और यहाँ पे 2 बेच देंगे। ठीक है, 9 में से 3 बेच देंगे तो बचेगा कितना, 6 बचेगा। आया समझ। उसी तरह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 20% जो है वो मिक्स्ड जूस कैन बेच रहा है, 20%। तो मेरे भाई आप जानते हैं 20% का मतलब होता है 1/5। तो अब ये जो मिक्स्ड जूस है ना, उसका 1/5 बेच रहा है। कितना, 1/5। तो 15 का 1/5 निकालेंगे मेरे भाई, तो कितना आएगा, 5। यानी 15 में से 5 मिक्स्ड जूस का कैंस बेच दे रहा है, तो कितना बचेगा मेरे भाई, तो उसके पास बचेगा कितना, तो उसके पास बचेगा मेरे भाई कितना, तो 10 बचेगा। कितना बचेगा, तो 10 बचेगा। अब देखिए मेरे भाई, क्या इसको हम सिंपल कर सकते हैं क्या, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। एक मिनट, यहाँ पे 15 का 1/5 निकालेंगे, 1/5 निकालेंगे मेरे भाई, तो 1/5 निकालेंगे तो यहाँ थोड़ी ना आएगा इतना, ये इतना नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा। 15 का 1/5 निकालेंगे तो 3 आएगा। कितना आएगा, 3 आएगा। यानी 15 में से 3 बेच दिया तो कितना बचा मेरे भाई, तो इसके पास 12 बचा। कितना बचा, 12 बचा। अब इसको अगर हम काटेंगे तो ये कट जाएगा, 6 1 जा 6, यहाँ पे 6 1 जा 6 और यहाँ पे 6 2 जा। यानी अब जो रिमेनिंग का जो रेशियो होगा ना रिमेनिंग कैंस का, वो क्या हो जाएगा, 1:1:2 हो जाएगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा A नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, उम्मीद है इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप एकदम खेलते कूदते बना देंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है, क्वेश्चन काफ़ी बेसिक्स है और इससे पहले मैंने शायद बताया भी है। ₹60,500 यानी 60,500 को डिवाइड करता है A, B एंड C के बीच। ठीक है, A, B और C के बीच डिवाइड करता है, लेकिन इस तरीके से डिवाइड करता है कि A receives 2/9 एज B एंड C टुगेदर। यानी इस तरीके से डिवाइड करता है ताकि A जो गेन करता है वो 2/9 होता है, B और C जो टुगेदर गेन करता है। मतलब ये कि A जो गेन करता है वो 2/9 गेन करता है, कौन, जो B और C एक साथ गेन करता है। तो हम यहाँ पे अगर ऐसे कहें
कि A रेशियो B प्लस C, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 2:9 हो जाएगा। आप ऐसे तो कह सकते हैं, मतलब B प्लस C अगर यहाँ पे 9 रेशियो गेन कर रहा है तो A कितना गेन करेगा, 2 गेन करेगा। ये बेसिक चीज़ है, आप समझ रहे होंगे कि ये कैसे आया। ठीक है, इतना बात आप समझ गए। अब अगला पढ़िए, आगे कह रहा है कि एंड B receives 3/7 as of A and C together, और B उतना ही रिसीव करता है जितना A और C टुगेदर करता है 3/7 का। ठीक है, तो B उतना ही रिसीव करता है A और C के सम के 3/7, यानी अगर ये 7 टोटल A प्लस C गेन करता है तो 3 कौन गेन करता है, तो 3 कौन गेन करता है, तो B गेन करता है। मेरे भाई ये कैसे आता है, सो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि B रिसीव्स 3/7 ऑफ A एंड C, तो A प्लस C कर देंगे। तो यहाँ पे जब हम B बाई A प्लस C करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3/7, यानी B का अगर 3 है तो A प्लस C का कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये तो बेसिक चीज़ है, आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे, ये इतना बताने की ज़रूरत हमें नहीं थी। ठीक है, देखिए मेरे दोस्त, अब आगे क्या कह रहा है। अब आगे कह रहा है कि व्हाट इज़ द शेयर ऑफ C, ये C का शेयर क्या होगा, ये बताना है आपको। मेरे भाई तो मैंने आपको बताया था कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए मेरे भाई, इसको हम दोनों रेशियो को जोड़ेंगे तो 9 2 11 हो जाएगा, और इस दोनों रेशियो को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 7 और 3 10 हो जाएगा। मेरे भाई देख एक चीज़ यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे रेशियो बराबर नहीं है, तो हम रेशियो बराबर करते हैं। रेशियो बराबर करने के लिए क्या करते हैं, इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको हम 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको 10 से कहने का मतलब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी, और इसको भी 11 से, तो इसको भी 11 से। ठीक है, तो अब जो ये जो बन गया, ये हमारा 20 बन गया, ये हमारा 90 बन गया, ये हमारा 33 बन गया, और ये हमारा 77 बन गया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट इज़ द शेयर ऑफ C। अब देखिए यहाँ पे A कितना हो गया, तो 20 हो गया, तो A का वैल्यू मेरे भाई कितना हो गया, 20 हो गया। B का वैल्यू कितना हो गया, तो 33 हो गया। B का वैल्यू कितना हो गया मेरे भाई, तो 33 हो गया। अब निकालना है C का, तो देखिए यहाँ पे C का निकालेंगे तो यहाँ पे A प्लस C जो है वो A प्लस C कितना है, तो 77 है। A प्लस C कितना है, 77, जिसमें A जो है वो 20 है। तो मेरे भाई बताइए 77 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, 57। तो C का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 57 हो जाएगा। अब वही तो कह रहा है आपका, क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द शेयर ऑफ C, तो C का शेयर क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस सब को जोड़ लेंगे। इस सब को जोड़ लेंगे मेरे भाई, तो 7 3 10 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 3 दूना 6 5 से 11, यानी 111। यानी टोटल जो ABC के बीच जो शेयर करेगा वो 111 यूनिट करेगा, लेकिन 111 नहीं 110। लेकिन मेरे भाई बताइए यहाँ पे टोटल कितना शेयर करना है, तो 60,500। तो ये 110 अगर 60,500 को रिप्रेजेंट करता है तो एक यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो आप कहेंगे यहाँ पे काटेंगे तो 5, यहाँ पे 5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, यानी एक यूनिट 550 को रिप्रेजेंट करेगा। तो कह रहा है C का शेयर मेरे भाई बताइए, तो C का शेयर कितना है, तो मेरे भाई C का 57 है। तो 1 यूनिट अगर बराबर 550 है तो 57 यूनिट कितना हो जाएगा, तो 550 को हम 57 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 57 इंटू 55 करेंगे तो यहाँ पे 7 5 35, 5 25, 26 27 28, यहाँ पे 7 5 35 और 25 25, मतलब वही हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो ये 5 और ये 8 5 13, ये हो जाएगा 10, 1 11 और ये हो जाएगा 3, यानी 31,035 हो जाएगा, 350 हो जाएगा। ठीक है, 31,350 हो जाएगा, और यही 31,350 क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। यही 31,350 हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है कि इस तरीके का अगर क्वेश्चन आए तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे और हंसते खेलते सॉल्व कर लेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए स्कूल ऑफ 432 पीपल्स इज 5:4। देखिए मेरे भाई यहाँ पे टोटल स्टूडेंट का नंबर भी दे दिया, और कह रहा है कि जो नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स जो है वो 5:4 है।
तो किसी एक स्कूल में बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो है वो कितना है मेरे भाई, तो 5:4 है। कितना है, 5:4 है। और टोटल प्यूपिल्स जो है वो कितना है, तो 432 है। कितना है, 432 है। ठीक है। अब कह रहा है कि व्हेन सम न्यू बॉयज़ एंड गर्ल्स आर एडमिटेड, कुछ नया लड़का और कुछ नए, क्या समझे, फिर से पढ़िए। कह कि व्हेन सम न्यू बॉयज़ एंड गर्ल्स आर एडमिटेड, जब कुछ न्यू बॉयज़ और गर्ल्स एडमिट हो जाता है और द नंबर ऑफ बॉयज़ इंक्रीज बाय 12, और जो मतलब बॉयज़ जो इंक्रीज़ करता है वो 12, तो रेशियो जो हो जाता है बॉयज़ और गर्ल्स का वो 7:6 हो जाता है। कितना हो जाता है मेरे भाई, तो 7:6 हो जाता है जब 12 लड़के को जोड़ा जाता है। कितने लड़के को जोड़ा जाता है मेरे भाई, 12 लड़के को। तो कह रहा है कि द नंबर ऑफ न्यू गर्ल्स एडमिटेड, तो यही कह रहा है कि जो 12 लड़के तो जोड़ा गया, लेकिन यहाँ पे गर्ल्स कितना जोड़ा गया वही आपको फाइंड करना है। देखिए मेरे भाई हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले ये 5:4 के में जो बॉयज़ और गर्ल्स का जो है और टोटल जो स्टूडेंट है वो 432 है, तो हम बॉयज़ और गर्ल्स का नंबर निकाल लेते हैं। तो 5 और प्लस 4 कितना हो जाएगा, 9। और ये 9 यूनिट अगर ये 432 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 यूनिट मेरे भाई किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो हम इसको डिवाइड देंगे तो 9 चौक 36, 9 चौके 36 हो जाएगा। इधर में 4 और उधर में 3 यानी 7, तो 72 और 9 8 72 होता है नहीं, तो 48 आ गया। तो मेरे भाई यहाँ पे बॉयज़ का पूछ रहा है, तो बॉयज़ के लिए तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा बॉयज़ का जो नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा 8 पंचे 40 और 5 चौके 20 और 240 हो जाएगा। और गर्ल्स का जो नंबर हो जाएगा वो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौके 32 हो जाएगा और 4 चौके 16 और 16 3 19 यानी 192 हो जाएगा। ठीक है, ये ओरिजिनल बॉयज़ और गर्ल्स का नंबर है। लेकिन कह रहा है कि उस 240 में 12 बॉयज़ को बढ़ाया गया, लेकिन गर्ल्स कितना बढ़ाया गया वो नहीं पता। लेकिन बढ़ाने के बाद जो रेशियो आया ना, वो रेशियो कितना आया, तो 7:6 का आया। ठीक है, 7:6 का आया मेरे भाई। तो बढ़ाने के बाद बताइए, ये बढ़ाने के बाद यानी बॉयज़ में पहले था कितना, 240, अब कितना बढ़ाया, तो 12। तो टोटल बढ़ाने के बाद यानी 12 इसमें जोड़ देंगे तो मेरे भाई कितना आएगा, तो आप कहेंगे 252 यानी 252। तो ये यही तो है, ये 7 यूनिट अगर 252 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 7 यूनिट अगर 252 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 7 यूनिट अगर 252 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये 6 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा वो हम निकालेंगे। तब वो गर्ल्स कितना बढ़ा, गर्ल्स कितना आया वो निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, तो 7 या 21 और यहाँ पे 7 छक 42, 1 यूनिट बराबर 36 हो जाएगा। तो गर्ल्स कितना, 6 यूनिट, तो यहाँ पे 6 निकालेंगे तो यहाँ पे 6 6 36 हो जाएगा और 6 18 19 20 21 216 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 216। यानी एक्चुअली बॉयज़ का जो नंबर हो गया था बढ़ाने के बाद वो 252 और गर्ल्स का जो नंबर हो गया वो कितना, तो 216 हो गया। लेकिन इनिशियली गर्ल्स का नंबर कितना था, तो 192। तो इसके बीच हम डिफरेंस निकाल देंगे तो क्या हमारा निकल जाएगा कि कितना गर्ल्स को एडमिट किया गया था, तो बिल्कुल निकल जाएगा। तो आप क्या करिएगा, ये 216 में से 192 को घटा लीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 4 और 21 में से 19 जाएगा तो हमारा बच जाएगा 2, यानी 24 हमारा क्या हो जाएगा, गर्ल्स एडमिट किया गया और यही 24 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है। कह रहा है कि ए सम ऑफ ₹730, एक अमाउंट जो 730 है उसको डिवाइड किया जाना है ए बी एंड सी के बीच। किसके बीच, ए बी एंड सी के बीच। यानी टोटल अमाउंट कितना है, 730 है। इसको डिवाइड करना है ए बी एंड सी के बीच। कह रहा है कि इस तरीके से डिवाइड करना है, इन सच अ वे डैट इफ़ ए गेट्स ₹3, अगर ए ₹3 पाता है, ए अगर ₹3 पाता है, देन बी गेट्स ₹4, तो बी कितना पाता है, तो 4 पाता है। तो यही तो आपका रेशियो दिया हुआ है, ए रेशियो बी कितना हो गया, 3:4। कह रहा है कि ए अगर 3 पाता है, बी 4 पाता है। एकदम सरल क्वेश्चन है, आगे पढ़िए। कह रहा है कि एंड इफ बी गेट्स है ना, इफ बी गेट्स कितना, बी गेट्स 3.50 यानी ₹3.50, देन सी गेट्स ₹3, तो सी कितना पाता है, तो ₹3 पाता है।
तो ये भी तो रेशियो है। तो इसको हम अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं, यहाँ से 0 उड़ा देंगे, यहाँ 300 हो जाएगा, ये 0 से 0 कट गया, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7। यानी यहाँ पे B रेशियो C जो आया वो 7 रेशियो 6 आया। तो अब क्या करेंगे आप, यहाँ पे कह रहा कि देन द शेयर ऑफ B एक्सीड्स दैट ऑफ C बाय, तो B का शेयर C से कितना बढ़ रहा है। तो सबसे पहले तो मेरे भाई B और C का कितना शेयर होगा वो निकालना पड़ेगा। तो शेयर निकालने के लिए पहले हमको ABC का रेशियो निकालना पड़ेगा। तो ये ABC का रेशियो निकालेंगे तो AB का 3 और 4 है और B और C का 7 और 6 है। कितना है? 7 और 6 है। तो मेरे भाई बताए थे हम आपको कि कैसे रेशियो निकालते हैं कैसे। तो यहाँ पे खाली है तो ये बगल वाला भर जाएगा 4, यहाँ पे खाली है तो ये 7 बगल वाला भर जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, अगर कहीं कट रहा है तो काटेंगे या नहीं तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 7 या 21 हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा 7 चौके 28 और ये हो जाएगा 6 चौके 24। कहीं भी कटेगा नहीं तो हमारा यही रेशियो हो जाएगा। लेकिन कह रहा है कितना नंबर को डिवाइड कर रहा है अमाउंट को, तो 730 को। और यहाँ पे रेशियो में टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, तो हम जोड़ लेंगे 21 और 28 हमारा कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, 49 49। और 49 में 24 जोड़ेंगे मेरे भाई तो ये हो जाएगा 9 4 13 और ये 6 1 7 73। यानी ये अगर 73 यूनिट 730 को रिप्रेजेंट करता है तो 1 यूनिट मेरे भाई कितना को रिप्रेजेंट करेगा, तो 10 यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, B और C का शेयर निकाल लेंगे। तो B और C का शेयर निकालेंगे मेरे भाई, तो देखिए B का कितना निकल जाएगा, तो 1 यूनिट बराबर अगर 10 है, 1 यूनिट बराबर अगर 10 है तो B का कितना है, तो 28 यूनिट है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, B का शेयर 280। और देखिए मेरे भाई यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा तो C का जो है वो शेयर है क्या, 24 यूनिट है। तो 1 यूनिट बराबर 10 है तो C का कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 240 हो जाएगा। अब यही तो कह रहा है कि B का जो शेयर है ना वो C से कितना इंक्रीज कर रहा है। तो B का शेयर 280 है और C का शेयर 240 है, तो कितना से इंक्रीज कर रहा है, तो आप कहेंगे 40 रुपया से इंक्रीज कर रहा है। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है, नहीं, कितना से बढ़ रहा है, 40 रुपया से बढ़ रहा है। यानी करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 40। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द सम ऑफ, अब देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द सम ऑफ 1/5 ऑफ ए नंबर, एक नंबर जो 1/5 करेंगे उसका सम एंड 25% ऑफ अनदर नंबर, और अनदर नंबर का 25% इज इक्वल टू द 40% ऑफ द फर्स्ट नंबर। यानी फर्स्ट नंबर का 1/5 और सेकेंड नंबर का 25% जोड़ेंगे तो वो कह रहा है कि वो फर्स्ट नंबर का 40% के बराबर हो जाता है। नहीं, तो कह रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर एंड द सेकेंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर का रेशियो बताइए। काफ़ी सरल क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, 2 नंबर मान लेते हैं, एक A और एक B है, नहीं तो मेरे भाई यहाँ पे कह रहा है कि 1/5 ऑफ फर्स्ट नंबर, तो 1/5 ऑफ A, यहाँ पे जोड़ना है, सम कह रहा है, तो 25% ऑफ अनदर, 25% का मतलब होता है 1/4, यानी 1/4 किसका, तो दूसरा हम मान लेते हैं B। तो वो कह रहा है किसके बराबर है, तो 40% फर्स्ट नंबर के बराबर है। तो फर्स्ट नंबर क्या माने हैं, A, तो 40% का मतलब कितना जानते हैं मेरे भाई, 20% का मतलब होता है 1/5, तो 40% का 2/5 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2/5 किसका, तो A का। मेरे भाई अब क्या करेंगे, सो देखिए, अब हम यहाँ पे ये करेंगे कि यहाँ पे हो जाएगा A/5 और यहाँ पे हो जाएगा आपको -2A/5 इक्वल्स टू हो जाएगा -B/4, ऐसे तो लिख सकते हैं। यहाँ पे हम घटाएंगे तो -A/5 इक्वल्स टू -B/4 आ गया, माइनस माइनस काट देंगे और A और B का जो रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो 5:4 आ जाएगा। यानी A और B का जो रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो 5:4 आ जाएगा। और यही 5:4 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, चलिए भाई साहब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है VVI, और ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि टॉमी इज चेजिंग जेडी, सॉरी टॉम है, टॉम इज चेजिंग जेडी। टॉम जो है वो जेडी का पीछा कर रहा है, ठीक है। अब कह रहा है कि इन द सेम इंटरवल ऑफ टाइम, एक सेम इंटरवल ऑफ टाइम में, है ना, एक सेम इंटरवल ऑफ टाइम में टॉम जम्प्स 8 टाइम्स वाइल जेडी जम्प्स कितना, तो 6 टाइम्स। कह रहा है कि टॉम जो है, टॉम
अगर वो 8 जंप लगाता है, कितना 8 जंप लगाता है, तो वहीं पे जो जेरी है वो सिर्फ और सिर्फ कितना JERRY जेरी जो है वो सिर्फ और सिर्फ 6 जंप्स ही लगाता है। कितना 6 जंप्स ही लगाता है। लेकिन मेरे भाई आगे पढ़िए, कह रहा है कि बट द डिस्टेंस कवर्ड बाय टॉम इन 7 जंप्स, लेकिन टॉम के द्वारा एक मिनट मेरे भाई, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि टॉम के द्वारा जो कितना जंप्स में, तो टॉम के द्वारा जो 7 जंप्स में डिस्टेंस कवर किया जाता है इज इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय जेरी इन 5 जंप्स। तो टॉम 7 जंप्स में जितना डिस्टेंस कवर करता है उतना डिस्टेंस जेरी सिर्फ 5 जंप्स में ही कर लेता है। क्या समझे मेरे भाई? टॉम जितना 7 जंप्स में है ना डिस्टेंस कवर करता है उतना ही डिस्टेंस जेरी जो है वो 5 जंप में कवर कर लेता है। तो मेरे भाई यहाँ पे कह रहा है कि द रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ जंप एंड टॉम एंड जेरी इज, तो टॉम एंड जेरी का रेशियो बताइए, स्पीड्स का रेशियो बताइए क्या होगा। देखिए मेरे भाई क्या करेंगे, यहाँ पे कह रहा है कि टॉम जितना 7 जंप में डिस्टेंस कवर करता है ना, उतना जेरी क्या करता है कि वो 5 जंप में ही डिस्टेंस कवर कर लेता है। तो हम क्या करते हैं, एक ऐसा डिस्टेंस मानते हैं जो ये 7 और 5 दोनों से कट जाए। तो हम क्या कर देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 35 कर देंगे मेरे भाई। 35, 7 × 5 = 35। अब बताइए, सपोज मान लेते हैं कि 35 यूनिट्स को डिस्टेंस कवर करना है, और मेरे भाई ये बताइए ये 7 जंप में कवर करता है, तो मेरे भाई बताइए एक जंप में कितना कवर करेगा। तो 7 × 5 = 35, यानी एक जंप में 5 यूनिट कवर करेगा। कितना यूनिट? 5 यूनिट। अब देखिए मेरे भाई ये जेरी जो है वो 5 जंप कवर कर रहा है 35 यूनिट डिस्टेंस को। तो मेरे भाई एक जंप में कितना करेगा, तो आप कहेंगे 7 × 5 = 35 होता है, यानी 7 यूनिट डिस्टेंस कवर करेगा। आ गया समझ? देखिए तो यहाँ पे एक जंप में टॉम जो है वो 5 यूनिट डिस्टेंस कवर करता है, और जेरी जो है वो 7 यूनिट डिस्टेंस कवर करता है। जबकि यहाँ पे कह रहा है कि टॉम अगर 8 जंप लगाता है तो जेरी 6 जंप ही लगाता है। तो देखिए मेरे भाई टॉम का एक जंप में 5 यूनिट डिस्टेंस कवर करता है, तो 8 जंप में कितना करेगा, तो आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी आप कहेंगे 8 × 5 = 40 हो जाएगा। ठीक है, 40 यूनिट डिस्टेंस, 40 यूनिट यहाँ पे स्पीड हो जाएगा ना। हाँ, और यहाँ पे जेरी कह रहा है कि जेरी अगर यहाँ पे एक जंप में 7 यूनिट डिस्टेंस कवर करता है, तो यहाँ पे 6 जंप में कितना करेगा, तो आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 6 = 42 हो जाएगा। अब इसी का तो रेशियो निकालना है, इसी का रेशियो हम निकालेंगे मेरे भाई। तो ये जो रेशियो निकलेगा मेरे भाई वो क्या हो जाएगा, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 21। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 21, यानी 20:21 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। और ये करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 20:21। ठीक है, चलिए मेरे दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। आपको कैसा सेशन लगा, आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर दीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।